हेलो एवरीबॉडी। एक सवाल है जो नीट में 2-3 बार आ चुका है। सवाल ये है कि कैन देयर बी टू वेक्टर्स वेयर द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ईदर ऑफ देम। ठीक है, क्या दो वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनका रिजल्टेंट दोनों में से किसी एक के बराबर हो। ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वे में पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पे रिजल्टेंट होता है इसका डायगोनल। ठीक है ना, अगर ये दो पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, ठीक है बॉस, और इसका रिजल्टेंट होता है आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी दो वेक्टर थे और ये था रिजल्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब कब क्या कैसे होगा कि ये रिजल्टेंट या तो ए के बराबर हो जाए या बी के बराबर हो जाए। ये तब होता है जब ये ए और बी बराबर हो, ए और बी बराबर हो और कॉस थीटा की वैल्यू 120 हो। ए और बी बराबर हो और कॉस थीटा की वैल्यू 120 हो। कैसे, आओ दिखाते हैं कैसे। ठीक है बस, फॉर्मूला समझ में आ गया ना। मैंने कहा ए और बी बराबर हो तो चलो ए एक्स के बराबर है मान लो, एक्स स्क्वायर, और बी भी एक्स के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 120 कॉस 120। अभी हो जाएगा, एक्चुअल में कॉस 120 होता क्या है, कॉस 120 होता है -1/2। और -1/2 कैसे होता है, मान लो कोई बायो का स्टूडेंट उसे नहीं पता कि cos 120 -1/2 कैसे होता है, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उसमें। ठीक है ना बस, बस ये जाओ cos 120 होता है -1/2। तो इसमें वैल्यू पुट करूंगा मैं, आर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस cos 120 2x स्क्वायर cos 120 प्लस 2x स्क्वायर इंटू -1/2। ठीक है, तो आर हो जाएगा अपना 2x स्क्वायर, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, माइनस एक्स स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स। देखा, मतलब अगर ये दो वेक्टर हैं एक्स और एक्स और दोनों के बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, दोनों में से किसी एक वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है बॉस, समझ में आया होगा आपको कैसे हुआ ये। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था, कैन देयर बी टू वेक्टर्स वेयर द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ईदर ऑफ देम। क्या रिजल्टेंट किसी एक के बराबर हो सकता है दोनों में से, दोनों वेक्टर में से किसी के, बिल्कुल हो सकता है, दोनों वेक्टर सेम हो और एंगल हो 120 डिग्री। अब cos 120 की वैल्यू 1/2 -1/2 कैसे आई ये मैं बता देता हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिनको ये समझ में नहीं आया होगा। हालांकि ये मैथ का पार्ट है, मैथ भी पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ऐसे खाली टाइम में वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। ठीक है बॉस, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस 30 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, साइन कॉसेक होता है और यहाँ पर tan कॉट होता है, कॉस। तो इसमें हो जाएगा नेगेटिव में cos 90 प्लस थीटा पहले क्या होता है साइन थीटा, साइन 30, और वो होगा नेगेटिव में क्योंकि ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक नेगेटिव होता है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी यहाँ पे नेगेटिव होगा। ऑल का मतलब क्या है, सारे पॉजिटिव। ठीक है, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन माइनस साइन 30, माइनस लगाया मैंने क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 30 की वैल्यू 1/2, माइनस लगाया तो -1/2। समझ में आया, ये थी कुल बात। ठीक है ना, अच्छा सवाल था। ठीक है, इसी सीरीज में एक और सवाल आता है नीट का सवाल ये भी कि r इक्वल टू ए प्लस बी कब होगा, r इक्वल टू ए प्लस बी कब, आओ देखते हैं। r इक्वल टू मतलब दोनों रिजल्टेंट के सम के बराबर कब हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तब हो जाएगा जब कॉस थीटा इक्वल टू 90 होगा। 90 पे देखो क्या होगा, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 पे, सॉरी 90 बोल दिया था मैंने, कॉस 0 पे, क्योंकि कॉस 90 रखूंगा मैं तो r इक्वल टू रूट ए ऐसा हो जाएगा, r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा। ये किस कब आएगा, जब 90 होगा। तो अभी मैंने cos 0 रख लिया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 1, तो ये क्या हो गया, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी, ठीक है बॉस, और कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो ये क्या है, किसका स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू रूट स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, और आर इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी। ये भी नीट का सवाल है, कम से कम 2 3 4 बार आ चुका होगा, ठीक है बॉस। आर इक्वल टू ए प्लस बी कब आया, जब वो 0 था, क्या बॉस, ठीक है। और आर इक्वल टू किसी एक वेक्टर के बराबर कब आया था पिछले सवाल में, जब कॉस की वैल्यू 120 थी, जब कॉस की वैल्यू 120 थी और वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी था, तो रिजल्टेंट ए या बी के बराबर आ गया था, ठीक है ना, एक्स माना था मैंने वहाँ पे। आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा, वो वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, और तीसरा वाला भी समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है ना, जिसमें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। ऐसे सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। सही लग रहा हो, समझ में आ रहा हो। मैं ऐसे यार खाली टाइम में वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो फिजिक्स को लेके, मैथड को लेकर, थोड़ा पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। मेरे को भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में ना, थोड़ा एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ मैं काफ़ी टाइम से, इस वजह से मैं पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बात करना लोगों से, ठीक है। बाकी मेरा ज़्यादातर काम ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन तो ऐसे बना रहा हूँ बस, देखता हूँ क्या होता है। मतलब कुछ लोग आते हैं कि नहीं, पब्लिक आती है कि नहीं, पब्लिक को मज़ा आता है कि नहीं, पब्लिक को समझ में आता है कि नहीं, वही मेरा मेन मुद्दा है। अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।